What's up? How you doing? This is Rapper Maddie और मैं आ चुका हूँ यहाँ पे कुछ अमेजिंग बातें करने के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत अमेजिंग चीज़ के बारे में, यानी कि 10 points to find your life partner or spouse or girlfriend or something like that. लेकिन उससे पहले मैंने एक ऑडिशन दिया था। अगर आप उस ऑडिशन की वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें रैपर मैडी एज केविन द यूट्यूबर बना हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अनलिस्टेड वीडियो है वो, तो तो आप तभी देख पाएंगे अगर आप उसमें जा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं तो मेन वीडियो। I'm the king, I'm the king, I'm the king, King Maddie, I'm the king, I'm the king, I'm the king, coming back. I'm the king, I'm the king, I'm the king, King Maddie, I'm the king, I'm the king, I'm the king. तो चलिए शुरू करते हैं। आज की अमेजिंग बातें जो हमें करनी थी वो ये थी कि कौन से ऐसे 10 पॉइंट्स हैं या कोई ऐसी 10 चीज़ें जिसकी वजह से आपको पता लगे कि ये जो बंदा है जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी बिताने वाले हैं ये सही है कि नहीं है। इसके बारे में हम बात करेंगे। और अक्सर लोग आजकल छोटी मोटी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, छोटी मोटी सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करते हैं, पर हम कुछ बहुत डीपर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि आपका रिलेशनशिप बहुत लंबे लंबे दौर तक चल सकता है। अब आप सोच रहे हो मैं लव गुरु क्यों बन गया, पर एनीवे सुनने के बाद आपको लगे शायद मैंने एक्चुअली में इसमें बहुत बड़ी गहन रिसर्च करी है क्योंकि मैं करता है हर चीज़ में रिसर्च करता है मैं, R&D यू सी। सो मूविंग ऑन, फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है माइंडसेट। ओके, व्हाई डू आई से माइंडसेट? क्योंकि अगर आपका माइंडसेट किसी के साथ मैच करता है तो आप वो चीज़ें करने के लिए तैयार हो जाते हैं उस व्यक्ति के लिए जो शायद आप किसी और के लिए ना करें। फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस में, कॉलेज में या जहाँ भी आप काम वाम करते हैं या जहाँ भी आप उठते बैठते हैं वहाँ पे अक्सर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो माइंडसेट, जिसका माइंडसेट आपसे मैच करता है। और माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि यार तुझे इसका तरीके की शर्ट पसंद है तो मुझे भी, मतलब सोचने का ढंग, सोचने का तरीका जो मैच करता है। तो आप ऐसे व्यक्ति की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं और ज़्यादा टाइम बिताना पसंद करते हैं उस व्यक्ति के साथ, बिकॉज आप बहुत कंफर्टेबल स्टेट में आ जाते हैं। तो ये रहा पहला पॉइंट। और इस पहले पॉइंट के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि माइंडसेट ज़रूर मैच करना चाहिए। आपकी कुंडली, राशि या चीज़ें मैच करें ना करें, लेकिन माइंडसेट ज़रूर मैच करना चाहिए। अगर आप इस पॉइंट से सहमत हैं तो आप मुझे बता सकते हैं और आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। या अगर किसी पॉइंट से नहीं भी सहमत है तो वो भी लिख सकते हैं, या आपके पास कोई और ऐसे पॉइंट्स है जो आपको लगता है कि आप मुझे बता सकते हैं, तो I will appreciate it. Probably I will make a next video out of it. So बने रहिए। लेकिन उसके अलावा आप कमेंट में जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरे फोटोग्राफ्स इंस्टाग्राम पे आप मेरी फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप मेरी डेली लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं तो स्नैपचैट पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इसी चैनल की तरह यानी यूट्यूब की तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे, क्योंकि वहाँ पर भी मेरा पेज वेरीफाइड है। भाई वैसे हर जगह वेरीफाइड है, बट थोड़ा फ्लैश ऑफ नहीं करता मैं, सॉरी, क्योंकि बड़े मॉडेस्ट किस्म के इंसान है। तो पहला पॉइंट था माइंडसेट। Second point is troubleshooting. Now, what do I mean by troubleshooting? Troubleshooting से मेरा simple फंडा है कि अगर आप किसी के साथ हैं अपनी लाइफ में तो आपकी और उसकी मेंटालिटी इस लेवल तक की होनी चाहिए कि आप उसको ये कह सकें, देख भाई, बहन भी हो सकता है, जस्ट सेइंग, आप कह सकते हैं कि देखो यार हमारे सामने एक प्रॉब्लम है और हमें इसे मिल के सॉल्व करना है, बजाय कि ये सोचने के या ये ब्लेम करने की ये तुमने करा या मैंने करा। सो इसमें आई एंड मी वाला कोई सिचुएशन ही नहीं है, इसमें अस एंड वी वाला सिचुएशन है। तो ट्रबल शूटिंग, साथ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो क्षमता है वो आप में होनी चाहिए। एंड दैट्स अबाउट इट। सो सेकंड पॉइंट इज ट्रबल शूटिंग। थर्ड पॉइंट व्हिच इज मेक थिंग्स इजी। अगर आप किसी को अपने पीछे भगा रहे हैं या यू आर मेकिंग समबडी रन फॉर यू एंड बहुत मुश्किल कर रहे हैं आपके उसके लिए कोई काम, यानी कि कोई काम बड़े आसानी से हो जाना चाहिए या हो सकता है और आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट चाह रहे हैं और जस्ट बिकॉज योर हार्ट वांट्स इट लाइक दैट, तो अगर आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं तो वो शायद आपकी सिचुएशन को ख़राब कर सकता है, आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है। आप जब चीज़ें ईजी करेंगे तो दूसरा व्यक्ति आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करेगा, बट अगर आप हमेशा डिफ़िकल्ट रखेंगे उन चीज़ों को तो शायद वो वैसा ना करे। सो जगह दीजिए, मौका दीजिए, स्पेस दीजिए व्यक्ति को कुछ क्रिएटिव करने का। और अगर नहीं करता है तो फिर यार अलग चीज़ है, हर एक का नेचर अलग होता है। और उस पॉइंट पे भी मैं आऊँगा, एंड में बताऊँगा उसके बारे में, लेकिन एंड तक बने रहिएगा, बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं इस वीडियो में और बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आप आधी चीज़ें जानेंगे और आधी चीज़ें हमेशा खतरनाक होती हैं। तो हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा कि मेक थिंग्स ईजी, थोड़ा आसान कर दीजिए चीज़ों को, इतना भी मुश्किल ना करें कि दूसरा आपके पीछे भागता हुआ महसूस करे या उसे ऐसा लगे कि वो आपके पीछे भागे जा रहा है। इंडिया की ना पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, समझ रहे हैं, तो आप नहीं तो कोई और सही वाला सिचुएशन है एक तो पहले ही, और दूसरा अगर आप चीज़ें कॉम्प्लिकेट करेंगे तो व्यक्ति चाहेगा कि किसी और के पास जाया जाए, है ना। और लाइफ में वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो लेट्स मेक थिंग्स ईजी।
Moving on to the fourth point, which is number 4, which is respect the differences. मैंने एक कोट लिखी थी ट्विटर पे. अगर आप कोट्स पढ़ना चाहते हैं, शायरी के शौकीन है, तो आप मेरे ट्विटर पे भी जा सकते हैं. वहाँ पे लिख सकते हैं #rappermaddyquotes और लेटेस्ट चेक करेंगे, उसमें सारे के सारे मेरे कोट्स आ जाएंगे या शायरी आ जाएगी. रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस, इसके बारे में मैंने लिखा था ट्विटर पे, बड़ा अमेजिंग था. रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस एंड द सिमिलरिटीज वुड बी अ बोनस. जी हाँ, बिल्कुल. अगर आप नहीं मानते इस बात को, तो ऑपोजिट पोल्स ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर लोग ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते. मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ. जैसे कि आपके घर में आपके फादर होंगे, आपके मदर होंगे, वो आपके जैसे हर काम नहीं करते होंगे, वो चीज़ें वो हर वो चीज़ नहीं देखते होंगे जो आप देखते हैं, या आपके जैसे उनका उठना बैठना नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप उनको रिस्पेक्ट करते हो, उनके डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करते हो, एंड यू स्टिल लव देम. दैट्स व्हाई आई सेड रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस, similarities would be a bonus. So that's pretty much gonna make you understand what I mean by this. But then अगर आप तब भी नहीं समझे, तो यही सिनारियो है कि भाई दूसरे की डिफरेंसेस को जब आप अप्रिशिएट करते हैं या उसकी अलग चीज़ों को भी अप्रिशिएट करते हैं, तो सिमिलर चीज़ें जो आप दोनों में होती हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बेहतर लगती हैं. और मुझे लगता है किसी भी मैच्योर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि यार शायद ये मेरे पॉइंट से सहमत नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसका ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं किसी शहर गया और उस शहर में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा हो, तो हो सकता है मेरे लिए वो बुरा रहा हो, पर ज़रूरी तो नहीं दूसरे के लिए भी ऐसा ही हो. एग्जैक्टली उसी तरीके से. तो रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज वुड बी द बोनस, एंड दैट वाज नंबर 4. नंबर 5, बी फ्लेक्सिबल. बी फ्लेक्सिबल से मेरा मतलब ये है कि यार डोंट कस्टमाइज योर पिज़्ज़ा सो मच दैट यू डोंट लाइक इट. तो बी फ्लेक्सिबल, मेरा कहने का मतलब ये है कभी कभार दूसरी चीज़ों को भी ट्राई करिए, दूसरे के गाने भी सुनिए, दूसरे के म्यूज़िक को भी सुनिए, दूसरे के वे ऑफ लिविंग को भी समझिए, सिर्फ अपने अपने पॉइंट की तरफ से ना देखें. अगर आपको कोई चीज़ बॉदर करती है या आपको इरिटेट करती है, देन इट्स अ डिफरेंट सिनारियो. बट मोस्टली कभी कभार दूसरे का स्टाइल भी देखना चाहिए कि भाई why he is doing this, maybe you learn something out of it, maybe you get to know something out of it. So I believe personally no man is your enemy, no man is your friend, every man is a teacher. So चाहे अच्छा हो या बुरा हो, आपको कुछ सीखने को मिलता है उसमें से. So respect the differences and also be flexible, जो हमारा 5वां पॉइंट था. कुछ चीज़ें आप करिए थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, शायद वो आपको अच्छा महसूस करा पाए. और अगर आप इन पॉइंट से सहमत हैं, बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं है तो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. नंबर 6, which is more amazing, is divide the work, टास्क मैनेजमेंट. दैट्स राइट, ये आपके ऑफिस में भी होगा या आपके घर पे भी होगा. नहीं है तो आपको बताता हूँ, अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं तो वो चीज़ आप ही करें ज़्यादातर, या दूसरे व्यक्ति को बताएं कि उसे एक्सपर्टली कैसे किया जाता है. इट इज़ कॉल्ड टास्क मैनेजमेंट. अनलेस एंड अनटिल टास्क मैनेजमेंट नहीं है और इन सिंक नहीं है चीज़ें, तो इट्स गोना फॉल डाउन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और कोई और व्यक्ति गियर लगा रहा है और वो गलत टाइमिंग पे गियर लगाता है, वरना आप क्लच दबा रहे हैं, तो गाड़ी का बुरा हाल हो जाएगा. इस तरीके से टास्क मैनेजमेंट होना ज़रूरी है. चीज़ों को इन सिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और ये टास्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको मिशेल एंड ओबामा बना सकती है, Jay-Z और बियॉन्से बना सकती है. सो टास्क मैनेजमेंट, जिन कामों में आप अच्छे हैं वो ज़्यादातर करें, दूसरे को एक्सपर्ट बनाने की कोशिश भी करें उसमें. Moving on to the number 8 point. अगर आपको अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है कि ये कौन से पॉइंट्स है, तो मैं बस ये बात ही कर रहा था कि आपको कैसे मिलेगा अपनी लाइफ का फेवरेट काइंड ऑफ पर्सन और अपने सपनों का शहजादा या शहजादी. आगे बढ़ते हैं. नंबर 8 पॉइंट है बी अ टीम. वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी लेट. आप टीम तभी बन सकते हैं जब ये सारे पहले के पॉइंट्स ना आपके साथ मैच करें. जब ये पॉइंट्स आपके साथ मैच कर जाते हैं तभी आप टीम बन सकते हैं. ये आपके फुटबॉल टीम या आपकी प्लेइंग टीम या आपके ऑफिस टीम में भी होगा. अगर आप माइंड सेट, डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना जानते हैं, फ्लेक्सिबल होना जानते हैं, टास्क मैनेजमेंट को समझना जानते हैं, तभी आप बी अ टीम हो पाएंगे. राइट. अब आप बी अ टीम, जैसा कि मैंने बताया, बी अ टीम से क्या मतलब है मेरा. बी अ टीम से मतलब ये है कि यार कभी कभार दूसरे के तरीके से बात को करें, समझें और उसको सपोर्ट भी करें उस चीज़ में. ज़रूरी नहीं कि आपके हिसाब से कोई चीज़ होगी. सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है. और जब तक आप टीम नहीं होंगे तब तक लाइफ में मज़ा नहीं आएगा भाई साहब, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा. तो बी अ टीम वाला पॉइंट तो है. और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो 10 out of 10 पॉइंट्स आपके ऑलरेडी हो चुके हैं. समझ रहे हैं मेरी बात. तो वैसे वाला सीन है. और बी अ टीम मतलब अगर आप साइन अप करें किस चीज़ के लिए, इफ़ यू गेट डाउन इनटू समथिंग देन डू इट फुल हार्टेडली, उस चीज़ को करें. अदरवाइज ना ही करें तो बेहतर है.
अगला पॉइंट जो आ रहा है मैं क्या काउंटिंग गलत कर गया? खैर आप मुझे बता सकते हैं अगर मैं काउंटिंग गलत कर गया हूँ तो। जिसने यहाँ तक वीडियो देखी होगी वही बता पाएगा ना भाई, तो कभी बात कर लेंगे ओपन। एनीवेज मूविंग ऑन। सो अगर आप ये सारे पॉइंट कर लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अब, जिसका नाम है बी होम। अब पता नहीं 7 या 8 है, लेकिन जो भी है समझ लेना अपने हिसाब से। अगर 8 है तो 8 से ही, 7 है तो 7 से। बी होम। बी होम इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं या आप का कोई स्पाउस है, उसको इतना कंफर्टेबल कराना है उसकी स्किन में, मेक देम कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन, यू नो। सो इतना कंफर्टेबल होना चाहिए सिचुएशन कि वो आपसे कुछ शेयर कर सकें, कोई बात को बता सकें और आप उससे जज ना करें। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारी होती हैं, या वो सब को शेयर नहीं करते हैं। तो बिया होम से मेरा मतलब ये नहीं कि आप घर दरवाजे या घर बन जाएं किसी के लिए, या हिंदी में शब्दों के अंदर की बात समझने की कोशिश करें तो एग्जैक्टली घर बन जाए किसी के लिए कि जब भी कोई उसको दिक्कत हो तो वो बंदा आपके पास आ सके। दरवाज़ा खुला रखें आप उसके लिए, व्यक्ति के लिए, और सिर्फ उस व्यक्ति के लिए, ऐसा नहीं सबके लिए। सबके लिए मतलब फ्रेंड्स के लिए भी कर सकते हैं, बट मोस्टली उसके लिए, क्योंकि वो अगर आपसे अपनी सारी बातें शेयर नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा कि आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए मैंने कहा कि बी होम मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए कि आपके पास आके उसे घर जैसा महसूस होता है। एंड दैट्स अबाउट इट। तो ये था नंबर 8 के 7 8। ऑलराइट, सो ये नंबर 8 पॉइंट था, बी होम। एंड इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, फाइंड अ रीजन। सीरियसली फाइंड अ रीजन। हर रिलेशनशिप में लड़ाई होती है, हर रिलेशनशिप अलग तरीके से होता है, हर रिलेशनशिप में लोग अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं, राइट। सो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि मैं आपको कोई आइडिया दूं या मैं आपको 7 पॉइंट्स बताऊं या 8 पॉइंट्स बताऊं, वो आपके लाइफ में बहुत अमेजिंग चल जाएं, लाइफ हैक्स मिल जाएं आपको, लेकिन हर चीज़ आप पे मैच नहीं करेगी। रिलेशनशिप हैक्स नहीं होते कोई भी, यू नो। किस तरीके से जेजी और बियॉन्से एक दूसरे को डील करते हैं, कान्ये वेस्ट की कार्दाशियन को डील करते हैं, वो बहुत डिफरेंट फर्क है। तो अपने लिए खुद का एक रीज़न होना चाहिए। आप क्यों इस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं, उसके लिए आपका खुद का एक रीज़न होना चाहिए। समझ रहे हैं? हो सकता है कि कोई किसी का बॉयफ्रेंड किसी के लिए डायमंड रिंग ला रहा हो सकता है आपके बॉयफ्रेंड की उतनी अभी वैल्यू ना हो या उतना वो ना कमाता हो, तो वो आपके लिए कुछ भी ला रहा है, वो उतना ही मैटर करता है। इट डजंट मैटर एट ऑल एट द एंड ऑफ द डे। बट देन माय पॉइंट इज, आप जैसे हैं उस हिसाब से सोचें, अपने हिसाब से सोचें। बी अ रीजन फॉर योर ओन सेल्फ टू लव समबडी, राइट। और अक्सर मैं बोलता हूँ कि रीजन नहीं होना चाहिए प्यार करते हुए किसी को, तो रीजन नहीं, उस वाले रीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। बट मेरा इस पॉइंट से ये पॉइंट था कि आर्ग्यूमेंट हर जगह होते हैं और हर जगह लड़ाइयाँ भी होती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे की रिलेशनशिप में जो हो रहा है वो भी आपके में हो। सो आपको अपने प्यार को बरकरार रखने के लिए खुद एक रीज़न ढूंढना पड़ेगा, कोई और नहीं आके बताएगा आपको। सब लोग डिफरेंट होते हैं, हर बंदे डिफरेंट होते हैं, हर एक की केमिस्ट्री हर एक के साथ डिफरेंट होती है। कुछ लोग अलग तरीके से जीवन जीना पसंद करते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से। सो डिफरेंट सिनारियोज, डिफरेंट परसेप्शन, डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट मेजर्स, उस तरीके की सिचुएशन है। बी अ रीजन। ऑलराइट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द होल थिंग व्हिच इज कॉल्ड नो कंपैरिजन। जब मैंने पिछला पॉइंट बताया आपको तो मैंने बोला फाइंड अ रीजन, जिसका मेरा बड़ा क्लियर सा मतलब था। हर एक की लाइफ में अलग अलग चीजें होती हैं, तो बी अ रीजन टू मेंटेन योर ओन रिलेशनशिप, बट नो कंपैरिजन। अब नो कंपैरिजन से मेरा क्या मतलब है, बड़ा क्लियरली बताता हूँ। नो कंपैरिजन से मेरा ये मतलब है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बियॉन्से और जेजी या फलाना फलाना फलाना, उनका मैंने आपको एक आइडिया दिया है। मैंने ये नहीं कहा कि आप एग्जैक्टली वैसे बन जाएं या जो उन्होंने किया है वो करें। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली वही चीज़ें करेंगे तभी आप वैसे बन पाएंगे। सो जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको 10 पॉइंट बता सकता हूँ अपने बेस्ट स्पाउस को फाइंड करने के लिए या बेस्ट स्पाउस के साथ लॉन्गर रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारी की सारी एग्जैक्टली आप अप्लाई कर दें और बस फिर वो हो जाए, ठीक है ना। इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, आपको इन पॉइंट्स को अपने हिसाब से, अपने रिलेशनशिप के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक कि एवरीथिंग इज गोना मैच एग्जैक्टली द वे इट इज सपोज्ड टू बी, बट इट माइट जस्ट मैच। सो नो कंपैरिजन। जरूरी नहीं कि मैडी जो बोल रहा है वो एग्जैक्टली सही हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है, लेकिन 99% चीज़ों का बेस इन्हीं पॉइंट्स से रहेगा। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं अपने लिए कोई स्पाउस या ढूंढ रहे हैं अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपको सही व्यक्ति मिले, सो दीज आर द पॉइंट्स। एंड जैसा कि मैंने बताया, प्लीज 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 ऐसी चीज़ों पे मैचअप ना करें जैसे कि उसके पास ये वाली कार है या उसको इस सिंगर के गाने पसंद है या उसको उस सिंगर के गाने पसंद है। एंड दैट्स अबाउट इट। सो दीज वर द 10 पॉइंट्स। अगर आपने ये सारे सुने हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लाइफ में बहुत 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 अच्छे लोग मिलेंगे। एंड डोंट फॉरगेट,
योर वाइब कैचेस योर ट्राइब और अट्रैक्ट्स योर ट्राइब. सो अगर आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो अच्छी चीज़ें आपके रास्ते तक पहुंच जाएंगे. तो ये था आज का वीडियो. अगर पसंद आए तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं. और अगर ऐसे आपके दोस्त हैं जिनकी शादी होने वाली है या किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ढूंढ रहे हैं तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा. टिल देन बाय बाय, सी या, कीप चेकिंग माय वीडियोस एंड जल्दी से जल्दी हम बहुत सारे और भी गाने रिलीज करने वाले हैं. सो मेक श्योर दैट यू check them all out. और अगर आप इससे सहमत ना हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पड़ता. ओके बाय. I'm the king, I'm the king, I'm the king, King Maddie, I'm the king.